नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। नाल्को की बात करेंगे। मेटल सेक्टर से रिलेटेड ही कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और कंपनी का जो डिविडेंड का रिकॉर्ड है अच्छा है। तो फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, तीसरी तिमाही के नंबर्स की बात करेंगे और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 76-77 रुपीज़ के आसपास है और एक रेंज बनी हुई है। तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। आगे फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, नाल्को के फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे तीसरी तिमाही के, और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे, मार्केट कैप की बात करेंगे। तो इन पॉइंट्स की बात करते हैं और बुक वैल्यू की बात करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। नाल्को की बात करें, पीएसयू कंपनी है, मेटल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और तीसरी तिमाही के नतीजे सबसे पहले चेक करते हैं परफॉर्मेंस क्या रही है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के तीसरी तिमाही के ये नंबर्स हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये नाल्को का और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31/12/2022 के क्वार्टर में। रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए जो रेवेन्यू है 3289 करोड़ का है और Q2 में 30/9/2022 के क्वार्टर में 3489 करोड़ का था और 31/12/2022 के क्वार्टर में 3773 करोड़ का था। तो अब की बार जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो कम है। पिछली बार 3773 करोड़ का था, अब की बार 3289 करोड़ का है, तो कम है। Q2 के हिसाब से भी कम है, तो रेवेन्यू कम आया है नाल्को का तीसरी तिमाही में 31/12/2022 के क्वार्टर में। अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम नाल्को का 3356 करोड़ का है। Q2 में 3558 करोड़ का था और एक साल पहले टोटल इनकम 3845 करोड़ का था। तो ये कम हो गया। देखिए पिछले साल टोटल इनकम ज़्यादा था, अब की बार 3356 करोड़ का टोटल इनकम है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी कम है। तो टोटल इनकम 3356 करोड़ का रहा है और सीधे से देखिए टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं और 2991 करोड़ का है। 2991 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है। अब की बार थोड़ा बहुत कम है एक्सपेंसेस, जो खर्चा है अब की बार कम है। देखिए Q2 में 3312 करोड़ का था और एक साल पहले 2736 करोड़ का था। तो एक साल पहले इसी क्वार्टर में एक्सपेंसेस 2736 करोड़ का था और अब की बार 2991 करोड़ का और टोटल इनकम 3356 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है और देखिए जो प्रॉफिट है कंपनी का, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है 364 करोड़ का है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट आया है तीसरी तिमाही में दिसंबर के क्वार्टर में, प्रॉफिट लॉस बिफोर पीरियड की बात करते हैं तो 273 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 273 करोड़ का प्रॉफिट है। Q2 में 170 करोड़ का था और एक साल पहले 830 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये तो कंपनी को प्रॉफिट तो आया, बट ये कि प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है पिछले साल के अनुसार और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आया है। तो कंपनी को मुनाफा आया है, कंपनी को मुनाफा आया है। और आगे की तरफ चलते हैं। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करें तो 323 करोड़ का है और इसका जो अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 1.49 का है और Q2 में 0.93 का था। एक साल पहले देखिए 4.52 का था। तो सालाना तो देखिए एक तरह से जो नंबर्स हैं कमज़ोर हैं सालाना, जिसमें देखिए जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, कम हुआ है सालाना और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम है। बट ये कि कंपनी को प्रॉफिट आया है, 273 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को इस क्वार्टर में और थोड़ा बहुत खर्चा कम हुआ है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है और सालाना काफ़ी कम हुआ है और अर्निंग पर शेयर थोड़ा बढ़ गया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं तो कंपनी को प्रॉफिट आया है। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं नाल्को के, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। कंपनी का जो मार्केट कैप है 14,086 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 68 का
और डिविडेंड यील्ड 8.47 का है। बहुत सारे निवेशकों के पास नाल्को होगा क्योंकि डिविडेंड अच्छा मिलता है। और इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 साल का 77% का रिटर्न दिया है निवेशकों को और साथ में डिविडेंड भी दिया है। और 1 साल का रिटर्न माइनस है, 39% का माइनस है। पिछले साल जिन्होंने लिया है तो उनको माइनस रिटर्न दिया है नाल्को ने, 39% का माइनस है। और 3 महीने का रिटर्न 5.87% का है। तो पिछले 3 महीने से एक रेंज में घूम रहा है स्टॉक। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस और मार्केट कैप की बात थी। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का है और 76 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है। 37% का माइनस रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले 1 साल में नाल्को ने, और अंडर परफॉर्म किया है। देखिए एक रेंज इसकी बनी हुई, नीचे की तरफ 65, ऊपर की तरफ 85, 20 पॉइंट के पीछे घूम रहा है पिछले 1 साल में। निवेशकों को डिविडेंड मिला होगा बट ये है कि जो रेंज है 20 पॉइंट के बीच घूम रहा है। और नतीजे एक तरह से देखिए मुनाफा आया है और रेवेन्यू कम है, बट टेक्निकली बात करते हैं तो 85-86 का इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर क्लोज होगा तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है और ये तेज़ी लगभग 95 से 96 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है ऊपर की तरफ। जब ये 86-87 के ऊपर क्लोज होगा तब एक तेज़ी दिखाई दे सकती है। इसमें लगभग 90 को क्रॉस करते हुए 97-98 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये प्राइस जो था 19 मई 2022 का था। मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत तेज़ी तो आ रही थी बट नाल्को का स्टॉक 85-86 के ऊपर टिक नहीं पाया। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और जिन्होंने इसके ऊपर भी लिया है क्योंकि स्टॉक पिछले साल ये ऊपर की तरफ था, 100 से ऊपर की तरफ था, तो होल्ड करना चाहिए। चौथी तिमाही में जब अच्छे नतीजे होंगे तो 100 को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है और मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाजार अगर एक रेंज में रहेगा या फिर थोड़ा बहुत तेज़ी आती है तो ये स्टॉक हमें 90 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। और चौथी तिमाही के नतीजे अगर अच्छे होंगे तो उसको भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार में गिरावट होगी तो ये स्टॉक जो है 70 के नीचे 65-60 रुपीज़ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। मेटल सेक्टर में अगर आप देखना चाहते हैं, डिविडेंड लेना चाहते हैं तो नाल्को का स्टॉक है। नाल्को एक डिविडेंड वाला स्टॉक है और तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले डिविडेंड था। अब चौथी तिमाही में अच्छा डिविडेंड आ सकता है कंपनी के द्वारा। तो डिविडेंड रिकॉर्ड नाल्को का अच्छा है। इस वीडियो में तीसरी तिमाही के नतीजे, फाइनेंशियल नंबर और शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस था। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।